खबर कराहल से है, जहां जनपद पंचायत कराहल के अंतर्गत आने वाली ढेंगदा पंचायत में योजनाओं के नाम पर खुलेआम दलाली चल रही है। पंचायत सचिव अपने चहेते से पीएम आवासों की किश्त दिलाने के नाम पर दलाली करवा रही हैं। ऐसा हम नहीं, खुद ढेंगदा पंचायत की महिला सरपंच राबूदी आदिवासी कह रही हैं। आपको बता दें कि जब आज हमारे द्वारा ढेंगदा पंचायत में गरीबों को मिलने वाली शासन की योजनाओं की हकीकत जानने पहुंचे तो वहां हितग्राहियों द्वारा कई पीएम आवास संबंधी कई शिकायतें हमें बताई। वहीं किसी हितग्राही की किश्त नहीं डाली जा रही तो किसी हितग्राही को मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी तक नहीं दी जा रही। वहीं ढेंगदा पंचायत के पंच लक्ष्मण आदिवासी द्वारा बताया गया कि पूर्व सरपंच को भी पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा मजदूरी के भुगतान के नाम पर खूब चक्कर कटवाए गए। पैसों की जानकारी मांगने पर यह कह दिया जाता है कि तुम तो आदिवासी हो, दारू पीकर भूल जाते हो, बैंक जाओ। जब इस तरह के घोटालों को लेकर हमने पंचायत सरपंच से बात की तो उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव ही ये सब करवा रहा है। उसने एक गांव के व्यक्ति को ही दलाली पर लगा रखा है, जो सबसे योजनाओं के नाम पर पैसा मांगता है। अब इसकी शिकायत लोगों ने कलेक्टर लोकेश जांगिड़ से करने की बात कही है। ढेंगदा पीएम आवास को लेकर क्या कह रहे हो आप? क्या कह रही है? का पैसा तुम दिला ही नहीं है, आया ही नहीं आयल। किस चीज का? मजदूरी का? मजदूरी का। तो मजदूरी का पैसा क्यों नहीं आ रहा है? मतलब क्यों नहीं आया? कम से कम 50 साल की तो रिकॉर्ड खोल कर दो दी वो और कह दिया कि तुम्हारा पैसा डल गया, कन्न कला लिया और का चून का चाह। तो तुम्हारा क्या फर्जी जॉब कार्ड चढ़ा दिया गया है क्या? चढ़ा दिया फर्जी। तो तुम्हारी मजदूरी मतलब तुम ये आरोप लगा रहे हो कि उसी के द्वारा निकाल ली जाती है, तुम्हें नहीं दी जाती? नहीं दिया, मैंने निकाल दिया और फर्जी रिकॉर्ड 50 साल वो कौन का रिकॉर्ड खोल दो और उन पैसा खा गई वो तू ही के नुकरा के और मैं पैसा ही नहीं मिला, भले खाता चेक करा के बावड़ा ही हो जामा जाम। हाँ, अब उसकी शिकायत कलेक्टर करने जाएगी जो। अब जी अम्मा, क्या नाम है आपका? बम्मा ना है। ये कौन सी पंचायत है? ढेंगदा पंचायत। पहले मैं सरपंच भी रही। अच्छा, तुम पहले सरपंच थी इस पंचायत की? हाँ। क्या दिक्कत आ रही है पंचायत में? दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब क्या मतलब तुम कह रही हो मेरे आवास में क्या हो गया? आवास का मजदूरी का पैसा नहीं डरिया। मजदूरी के पैसे नहीं डाले? नहीं डरिया। हम मजदूरी का पैसा न निकाल लिया, अब गरीब ने सौंपे नहीं। अच्छा, तो ये फर्जी किया जा रहा है? ये फर्जी कर रही है। अच्छा, अब कलेक्टर से हम शिकायत करेंगे, अब आवेदन देंगे। अब आवेदन दोगे? हाँ, बना के। क्या नाम है आपका? कुछ नाम है सर। अच्छा, क्या आप लोग बता रहे हैं आपके पूर्व सरपंच थे इस पंचायत के ढेंगदा के? हाँ। क्या मामला हुआ इनके साथ? क्यों आप बताइए, क्या मामला इनके साथ? ये इनके साथ ये हुआ, उनकी आवास मिली हुई है और आवास के इसके मजदूरी का 1 रुपया भी नहीं डला है। और सेक्रेटरी के पास जाते हैं, सहायक रोजगार के पास, तो वो बोलते हैं हमने तुम्हारे खाते में पैसे डाल दिए हैं। और बैंक में जाते हैं तो वो मना करते हैं तुम्हारे खाते में पैसे नहीं आए। और सहायक रोजगार का ये कहना है कि तुम आदिवासी हो, दारू पी लेते हो, निकाल लेते हो, तुमको होश तो रहता नहीं है। इस तरह की बातें करते हैं। जलील भी किया जाता है? जलील भी, हाँ, आदिवासी के नाम से जलील किया जाता है, गाली गलौज की जाती है। फिर हमने इनका पूरा स्टेटमेंट 2 साल जब से आवास पास हुई, जब से अभी तक का पूरा स्टेटमेंट निकाला तो उसमें एक भी रोजगार की 1 दिन की भी हाजिरी नहीं डाली गई है, जबकि सहायक रोजगार बोलता है हमने डाल दिया गया। तो वो मतलब बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। और इनका पैसा शायद वो किसी तरह से निकाल के, यानी अन्य तरीके से इनके नाम से पैसे निकाल लिया जाता है। पूर्व सरपंच हैं, उनके साथ ही ऐसा हो रहा है तो आम जनता और क्या करेगी? अब इस तरह के हमने सहायक रोजगार के कहने पे हमने बैंक में जाके इतने 15-20 लोगों के ये एस्टीमेट हमने निकलवाए, लेकिन उसके अनुसार कोई पैसा किसी का पूरा आया नहीं है। अब इसकी शिकायत हम अब नए कलेक्टर साहब को करेंगे। क्या नाम है आपका? राबूदी। क्या है आप ढेंगदा पंचायत में? सरपंच। आप सरपंच हैं, तो क्या है मतलब आप कह रही हैं कि आपको पंचायत में नहीं जाने देते, क्या मामला है?
ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, एक फर्जी आदमी है। वो फर्जी आदमी क्या करता है, जैसे आवाज़ आ रही है जनता की, तो जनता के घर पे जाके नहीं और वो पैसा लेता है। जनता मुझसे आकर बोलती है कि सरपंच साहब हमसे वो बंटी पैसा मांग रहे हैं, है नी? कौन है तो बंटी? बंटी वो तो फर्जी है, मतलब पंचायत में कोई कर्मचारी है क्या वो? सेक्रेटरी का दलाल है, अच्छा, मतलब प्राइवेट व्यक्ति है। प्राइवेट व्यक्ति है। खाली वो पंचायत पे कर मेलवा, झाड़ू पोछा करवा के कोई यो काम थोड़ी दे मेलवा मैंने गाँव को। तो आपके साथ ही फर्जीवाड़ा हो रहा है? हाँ, फर्जी वाला हो रहा है। वे तो पता ही नहीं चला, चुप चुप कहीं पैसा निकाल निकाल कर खा रहा है और बनकी पड़ताल के आदमी के खाते में पैसा जा रहा है। अच्छा, मतलब आप सरपंच के साथ ही अगर वो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं तो आम जनता के साथ तो ज्यादा कर रहे होंगे। आम जनता के साथ में तो जनता की तो वे गला घोंट रहे हैं। तो क्या कोई विकास कार्य पंचायत द्वारा करा पाई हो अभी तक? नहीं, मैंने कराया पहले कराया, अभी नहीं कराया? अब भी करा रही हूँ। तो अभी तो फर्जी आदमी टांग अड़ा रहे हैं। नहीं कौन होता है सरपंच? मैं पैसा लूंगा 5000 दो, नहीं कसट रोक दूंगा आवाज की। सरपंच से भी ब्लैकमेलिंग हो रही है? हाँ, ब्लैक बैंक जनता का कहता सरपंच साहब हमसे 5000 रुपया मांग रहे हैं। कौन मांग रहा? बंटी मांग रहा है। आवास के बदले में? आवाज के बदले में। जो आवास फ्री में आते हैं प्रधानमंत्री के, उनके बदले में पैसे मांगे जाते बिल हैं? के बदले में पैसा। प्राइवेट व्यक्ति पैसा मांग रहा है? प्राइवेट वे जनता मुझसे आकर कहती है, मैं बोलती हूँ कि किसी से किसी के लिए 1 रुपया तो मत ये दो। व्यक्ति किसकी सहमत चल रहा है पंचायत में? मालूम किसके सहमत कहे तो कटरीन के सहमत चल रहे हैं। बिल्कुल दलाल है वो, बंदा कमा कर दे रही है वो। यानी उन्होंने अपने दलाल लगा रखे हैं पंचायत? दलाल लगाई रखे है।